चूड़ियाँ बेचने वाली का इश्क। वो चूड़ियाँ बेचने वाली लड़की हमारे गांव में रहती थी और मैं चौधरियों का लड़का, उसको मुझसे इश्क हो गया था। कहा करती थी, वह मेरे साथ शादी कर ले, सारी जिंदगी बिठा के खिलाऊंगी, तेरे लिए भीख भी मांगनी पड़ी मांग लूंगी, पर तू मेरे से शादी कर ले। फिर वो गांव छोड़कर चली गई। एक रोज सब दोस्त कहने लगे, चलो बाऊ सुल्तान दरबार पर चलते हैं। कभी किसी चूड़ियाँ बेचने वाली को आपसे प्यार हुआ है? वो करती है मोहब्बत, देखना कभी मुझसे हुआ था। एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे मोहब्बत थी। वो कहती थी, ओए मेरे साथ शादी कर ले, तुझे खुद भीख मांग कर भी खिलाना पड़ा खिलाऊंगी, पर शादी कर ले। क्या मोहब्बत थी उसकी, जहाँ भी जाती थी मेरे लिए वहाँ की मशहूर चीज तोहफे में लाती थी। फिर हमारे ही गाँव में 4 साल बैठे रहे, जंग से थे, और वो रोजाना आती थी, मिन्नतें करती थी, रोती थी, जहाँ भी मिलती रोक लेती थी, मुझे कहती थी, ओए माँ साथ शादी कर लेना मुझसे। फिर वो वापस जंग चले गए अपने आबाई गाँव। सब दोस्तों ने कहा, चल यार दरिया चनाब पर चलते हैं, बाऊ सुल्तान के मजार पर भी जाएंगे। मैं चल दिया। चनाब पर गए, मछली खाई, खूब इंजॉय किया। उस दिन मुझे एक अजीब उदासी थी, दिल जैसे मर गया हो। वहां से हम सुल्तान बाहू के मजार पर चल दिए। वहां पहुंचकर सब मजार पर चल दिए। मैं पीर फकीरों को इतना ज्यादा नहीं मानता। मैं अपनी कार के पास खड़ा हो गया। पीछे से किसी ने बाजू पकड़ा और आसी सुना दी, माँ साथ मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया। साड़ी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तुझे मांगती थी, अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। आंसू थे। कहती है, भीख मांगना चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं, न मेरी किस्मत, मेरे नसीब का कसूर है, तो सजा मुझे क्यों। वो सब के सामने गले लग के रोने लगी और घर चलने के लिए पांव पकड़ लिए। सब लोग देखते रह गए। बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग जमा हो गए। सब दोस्त किसी तरह उसे उस गली से उसके हाथ छुड़वाए और उसको पकड़कर कार में बिठाया और दोस्तों को कहा, तुम ना जाना घर, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। गाड़ी की हवा निकाली, बहुत मुश्किल से उसकी गाँव पहुंचे। सब लोग देख रहे थे। अजीब नजरों से जाते हुए उसने तूफान खड़ा कर दिया। सब सहेलियां उसने जमा कर ली, नाचने लगी और खातिर तवाज़ो में लग गए। सब घर वाले, मुझे लग रहा था आज खैर नहीं, आज खुदकुशी वाजिब हो गई है। यार उसने अपने हाथों से ऐसे खाने बनाए कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पास बैठे रात हो गई। उसके अब्बा भाई सब काम से वापस घर आए। सब खुश होने लगे। अब ड्रामा कहूँ या उसकी मोहब्बत, उसने कहा मेरे सामने वो अपनी चारपाई डाली गई। रात भर वो मुझसे बातें करने लगी। रात भर सोने नहीं दिया। बातें उसकी खत्म ही नहीं हुई। सुबह हुई। उसकी एक सहेली, वो उसका एक भाई मुझे वापस दरबार छोड़ गए। जब जाने लगी तो हाथ चूम कर कहा, तेरा कसूर नहीं, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियां बेचने वाले घर में पैदा हुई। रोने लगी। बड़ी मुश्किल से हम सब ने चुप कराया उसे और शॉपिंग कराई और वो चल दी। तब तक देखती रही जब तक नजर जाती। सबको बताना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। 3 साल तक उसको गली गली तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही। मुझे मोहब्बत की बद्दुआ लगी है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा। मुझे उसकी मासूम बातें, मेरे मिलने पर जिस तरह वो खुश हुई और सारी रात जिस तरह मेरे चेहरे पर नजर टिकी रही, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। वो भी शायद हार गई है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। प्यार ही सब कुछ होता है।